ये संसद सुरक्षा सेल से जुड़ी है ये बड़ी खबर। महेश का इंस्टाग्राम अकाउंट डिकोड किया गया है। युवाओं को भड़काने की साजिश थी। वीडियो के जरिए ये ब्रेन वॉश करता था, क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगाता था। महेश इंस्टाग्राम के अकाउंट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। महेश कुमावत ने ही फरारी के दौरान ललित झा की छिपने में मदद की थी। महेश कुमावत भी संसद में सेन की साजिश का एक बड़ा हिस्सा है। इन पोस्ट से खुलासा यह हुआ है, जो उसका इंस्टाग्राम पोस्ट है उससे खुलासा यह हुआ है कि महेश कुमावत सिर्फ आरोपियों को लॉजिस्टिक ही प्रोवाइड नहीं करता था, इस गुट और साजिश का एक अहम किरदार था। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि लगातार जो जांच चल रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, तो पुलिस की पूछताछ में अब तक क्या खुलासा हुआ है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। क्या क्या हुआ है कि खुद को जलाने का नाटक करना चाहता था सागर। एक बड़ी साजिश थी जो इनकी नाकाम हो गई। ये चाहते थे कि ये जाके खुद में आग लगाएं, और क्योंकि ये जल नहीं मिला ऑनलाइन, इसलिए इरादा बदल दिया। पूरा मामला एक बार फिर से आपको समझाता हूं। इनका जो प्रोटेस्ट था वो बहुत बड़ा होने वाला था। पहले इन लोगों ने ये साजिश रची कि हम वहां जाएंगे और खुद को आग लगा देंगे। तो आग लगा देंगे, उसके लिए इनको जल की जरूरत पड़ती कि वो जल लगाते, खुद को सुरक्षित रखते और आग लगाने का ड्रामा करते। लेकिन ऑनलाइन जेल नहीं मिला तो इन लोगों ने इस बात का इरादा बदल दिया कि नहीं, अब ये प्लान ड्रॉप करते हैं, कुछ और करेंगे। नुकसान ना हो इसलिए जल खरीदने की कोशिश थी। वो खुद को बचाने के लिए जल लगाकर खुद को आग से बचाने का प्लान था। ये बातें हमने आपको समझा दी और ये बात धीरे धीरे पुलिस की पूछताछ में सामने आ रही है। पुलिस जैसे जैसे पूछताछ कर रही है वैसे वैसे ये बातें खुलकर सामने आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए, दरभंगा में पुलिस की अब जांच पहुंच गई है, क्योंकि जड़ खंगाल रही है पुलिस। जहां संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा का घर है दरभंगा में, वहीं पर पहुंच गई पुलिस। ललित झा के घर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो ललित झा के मां और पिता ने एबीपी न्यूज से एक साथ कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। ये उनके मां पिता का कहना है, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ शशांक जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन पहले ललित के माता पिता का बयान आप सुनिए, वापस लौटता हूं। इस वक्त मैं दरभंगा के रामपुर उदय गांव में हूं। ये ललित झा का घर है। कैमरा पर्सन विशाल राय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले में वह मास्टरमाइंड है। घटना के बाद वो राजस्थान चला गया था, फिर आकर दिल्ली में उसने सरेंडर किया है। उसको 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। हम घर के अंदर चलेंगे, माता पिता से भी बात करेंगे। उनके माता पिता जो हैं यहीं पर हैं, भाई भी जो है ललित झा का यहीं पर है। क्या नाम है आपका? देवानंद झा। ललित झा के पिता हैं? पिता हैं। उसको तो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। न, गलत बताया। ये मीडिया का प्रोपगंडा है, वो है नहीं। एक नंबर का लड़का है, दूसरों का हितैषी है। कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी, उसके सबूत उसमें थे, इसलिए उसने फोन को नष्ट कर दिया। ललित झा पे ये आरोप है। इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई साजिश करता भी नहीं है। एक नंबर का लड़का है, चाहे जिससे आप पूछ लो दुनिया में। लड़का में कोई दोष नहीं है, लड़का एक नंबर है। कोई साजिश करता ये नहीं है, कोई फोन नहीं जलाया है। ये मीडिया लोग छाप करके ऐसा बता रहे हैं। तो फिर वो घटना के बाद राजस्थान क्यों भाग गया? फिर वापस आके वो जो है सरेंडर किया। अब डर से भाग गया, कोई डर से वो भाग गया। फिर उसको समझ में आया कि नहीं, भागना नहीं चाहिए, अरेस्ट हो जाना चाहिए, अरेस्ट हो गया। क्या आपको लगता है किसी संगठन से जुड़ा हुआ था या किसी देश विरोधी ताकतों से वो मिला हुआ था? आपको लगता है? ना, कोई संगठन से नहीं जुड़ा है। एक नंबर का लड़का है, बेरोजगार लड़का है, भटकते फिर रहा है। अब आप तो आप सुन रहे थे शशांक के माता पिता को। शशांक के पिता ने कह दिया है कि मेरा बेटा निर्दोष है। वहीं पर अब शशांक के गांव से, माफ कीजिएगा, ये जो ललित है, अब वहां पर शशांक मौजूद है, हमारे संवाददाता। अब सीधे आपको शशांक के पास लिए चलते हैं। शशांक, आप वहां जब गए तो आपने क्या पाया? बयान तो हमने सुना दिया है, आपकी आंखों देखिए। जी देखिए, माता पिता तो बेटे को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन जो ललित के बचपन के मित्र हैं वो कह रहे थे कि ये क्रांतिकारी टाइप का लड़का था, हो सकता है इसका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो। खैर वो अलग बात है। ललित के ठीक घर के हम बाहर खड़े हैं। सुबह तक माता पिता चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन पुलिस पूछताछ में जो चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है उससे परिवार अब बैकफुट पर है। गेट अंदर से लॉक कर दिया गया है। माता पिता मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं है। फिर भी हमारे साथ कुछ ग्रामीण है जो पुलिस पूछताछ कर रही है। उसमें है कि लोग का प्लान भी था कि खुद को आग लगा लेना है, वो क्रांति के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा था। ऐसे गंभीर बातें निकल कर सामने आ रही हैं। नहीं, हम लोग तो कुछ नहीं समझते। हम लोग तो बहुत सीधा साधा लड़का था, और तो हम लोग कोई क्रांतिकारी नहीं समझे उसको, कभी नहीं।
हम लोग तो सादा सीधा लड़का था, पढ़ने लिखने में अच्छा था, वो जानते हैं हम लोग। आप उसके कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो, हमारे घर दूर में है, लेकिन हम लोग जानते हैं उस लड़का को, कैसा लड़का। अच्छा इधर आइए आपसे ही बात करेंगे। आप तो उसके मित्र भी हैं, कई गंभीर आरोप उस पे लग रहे हैं और अराजकता फैलाने वाला था, सांसदों को डराने वाला था, इस तरह की उसकी मंशा थी। मंशा थी तो अब तो जांच जो होगा, ऊपर का कार्रवाई जो होगा उसके बाद सामने आएगा। उसके बाद अब हम तो 2015 में मिले थे उनसे, उसके बाद हम लोग तो काम करने वाला आदमी है, उसके बाद हम लोग देखे नहीं। अच्छा फोन क्यों जला दिया? उसमें क्या ऐसा था जो छुपाना चाहता था? उसके साथियों के फोन में ऐसा क्या था? आप लोग को कुछ बातचीत होती थी उससे फोन पे, ललित से भी कुछ बताता था आप लोग को? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। आप लोग की नज़र में बिल्कुल निर्दोष है। हाँ, हम लोग पूरा गांव में ऐसा कभी आया तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऐसा टाइप का लड़का है कुछ। तो देखिए जो पड़ोसी हैं अभी भी ललित को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन जो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। तो शशांक अभी दरभंगा में है, ललित झा के गांव में है। उन्होंने आपको बताया, हम सबको बताया कि आखिर जो पड़ोसी हैं, जो दोस्त हैं, वो क्या सोचते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।